बाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां ज्ञानं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पद्ये गोत्थामि समयपाहुरे केवलीभणिदम् नमः समयकाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते अनंत काल दीनहीन होकर यहाँ वहाँ भटकता हुआ यह जीव इस मनुष्य पर्याय को धारण कर गया है। अब सब ओर से अवसर प्राप्त हुआ है और ऐसा स्वर्णिम अवसर गंवाना योग्य नहीं है। यूँ कहिए लोक में जो सीमोल्लंघन किया जा रहा है, आज सचमुच हमको भी इस सीमोल्लंघन के अवसर पर एक निश्चित सीमोल्लंघन करने का एक स्वर्ण अवसर प्रदान किया गया है। और वो सीमोल्लंघन हमारी विकृतियाँ, हमारी स्वभाव संबंधी अनिच्छा, अनास्था, इनका त्याग करके स्वभाव सन्मुख होने के लिए एक स्वर्णिम अवसर हमारे सामने प्रदान किया जा रहा है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में हमारे अनंत वैभव का बखान किया गया है। एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। किसी के पास में कोई रिद्धि है, रिद्धि देखकर हमको क्या लगता है, ऐसी रिद्धि हमको भी प्राप्त हो। मान लो ऐसे हमने जिनवानी में सुना कि मुनिराज आकाश गमन करते हैं, तो चरण रिद्धि उनको प्रकट हो गई है, इसलिए गमन करते, एक झटके में यहाँ से वहाँ। विद्याधर होते हैं, उनके विमान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चाहे वहाँ गमन कर सकते, बिना पेट्रोल फ्यूल सब चलता है। तो ये रिद्धियाँ कितनी जबरदस्त लगती है, हमको महिमा आती है कि नहीं? कह रहे बराबर है, महिमा आती है हमको, लेकिन यहाँ पर समझा रहे हैं ये रिद्धियाँ पर है। जिनके पास में ये रिद्धियाँ प्रकट है, उनको भी रिद्धियों की कोई आसक्ति नहीं है। तो उनको किसकी आसक्ति है? कह रहे उनको आसक्ति अपने आत्म तत्व की है, जिसके आश्रय से ये रिद्धियाँ प्रकट हुई है। 64 रिद्धियाँ है, 64 रिद्धियाँ। 64 रिद्धियों में सबसे बेस्ट कौन सी? तो यहाँ पर समझाते हैं एक भी अच्छी नहीं। क्यों? कह रहे हैं कि केवल ज्ञान रिद्धि भी है ना, वो भी अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पर सापेक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? उससे आत्मा नहीं जाना जा रहा है। आत्मा तो उपयोग अंदर गया है, उसकी वजह से जानने में आ रहा है। तो आत्महितकारी ऐसी कौन सी रिद्धि? एक भी रिद्धि नहीं। तो क्या महिमा मंडन करना?
लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर फल की महिमा कितनी आती है, वैसी महिमा निधि की क्यों नहीं आती है। जिसके आश्रय से ये विद्या प्रकट हो गई उनकी महिमा आ रही है, लेकिन जो ये विद्यों का जनक है उसकी महिमा क्यों नहीं आ रही है जीव को। और इसलिए हमको सर्व प्रकार से विचार करने का एक अवसर प्रदान हुआ है कि हमें सचमुच करने योग्य क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, इसका नक्कीकरण करने का एक स्वर्णिम अवसर हमको प्राप्त हुआ है। और अब इस अवसर को चूकना समझदारी नहीं होगी। ना समझी में किए गए अनेक कार्य हो गए, गया वो समय, लेकिन अब समझ प्रकट हो गई है और समझदार व्यक्तियों के माध्यम से हमको हमारा हित समझाया जा रहा है, तो क्यों ना हम भी समझदार बन जाए। आइए हम कल हमने जो कुछ शक्तियाँ पढ़ी थी उनका थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि एक जीव में प्रभुत्व शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति के कारण ये जीव दीनहीन भिखारी घुमंतर नहीं घूम सकता। ये प्रभु है, ये प्रतापवंत है, इसकी अनंत सामर्थ्य है, इसलिए इसमें दीनता पामरता होती नहीं। मांगना इस जीव का काम नहीं, अपना स्वयं का भोग करना, अपने में सीमित रहना, अपनी प्रभुता, अपने स्वामित्व को भोगना, यही इसकी प्रभुता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाऊं, ये प्रभुता नहीं है, वो तो पराचित क्रिया है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे पास कितने लोग काम करते हैं, ये क्या बात है? समझना, ईश्वर प्रभुता नहीं है। मान लो आपने स्वाध्याय में 5-10 लोग आते हैं, तो इससे क्या मेरी प्रभुता है क्या? नहीं नहीं। और मान लो 1000 लोग आते हो, तो उससे मेरी प्रभुता बढ़ेगी क्या? नहीं नहीं। ये प्रभुता पराश्रित नहीं है, प्रभुता स्वाश्रित है। ये मेरा आत्मिक स्वभाव है, आत्मिक सामर्थ्य है। कहाँ मैं बाहरी संयोगों की अपेक्षा अपनी प्रभुता मानूं। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी, 40 लाख की गाड़ी, इससे प्रभुता है क्या? नहीं। संयोगों से नहीं है। 96,000 रानियां है, 6 खंड का अधिपत्य, इसलिए प्रभुता नहीं। 3 लोक के नाथ है, ऐसे तीर्थंकर भगवान समोचल में विराजमान है, इसलिए प्रभुता नहीं। प्रभुता अपनी प्रभुत्व शक्ति के कारण है। समझ में आ रहा है क्या? विश्वास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली शक्ति क्या थी? विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति समझ में नहीं आई ज्यादा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा ज्यादा एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं, अब मैं समझाता हूँ। विभुत्व शक्ति ऐसी है कि एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में, मतलब कह रहे हैं जितनी शक्ति का, जीवत्व शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में है। मतलब जीवत्व शक्ति के कारण चैतन्य गुण जीवित रहता है, अर्थात अनादिकाल से है, अनादिकाल अभी है और अनंत काल तक रहेगा। जीवत्व शक्ति के कारण ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण जीवित रहते हैं, अर्थात अनादिकाल से अब है और अनंत काल तक रहेंगे। चलो साहब, जीवत्व शक्ति तो समझ में आ गई। उसमें हमको क्या दिखाई दिया? हमको क्या है, कौन सा गुण चाहिए? विभुत्व गुण समझ में आ गया। और क्या है विभुत्व गुण का काम? कह रहे हैं विभुत्व गुण का काम ये है कि एक दूसरों को लिफ्ट करना, एक दूसरों को सहाय करना, ये विभुत्व गुण का काम है। मतलब एक गुण का रूप दूसरे में आया तो वो उसको दूसरे गुण को भी कुछ न कुछ सामर्थ्य प्रकट करता है, प्रदान करता है। विभुत्व गुण हमको कुछ सीख देता है क्या? देता है ना। विभुत्व गुण हमको सीख देता है कि हमको हमारे साधर्मियों को उनके हर प्रकार का सहयोग करने का चेष्टा करनी चाहिए। ये विभुत्व गुण हमको एक प्रेरणा दे रहा है। ये तो मैंने एक लौकिक शिक्षा दे दी, लेकिन सचमुच विभुत्व गुण तो आत्मिक है, वो बाहर में कुछ करता नहीं है, लेकिन उससे हम कुछ सीख सकते हैं ना, वो सीख मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ।
समझ में आया? विभुत्व गुण, एक गुण का रूप दूसरे गुण में। देखो और बताओ थोड़ा सा। श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण का विभुत्व गुण क्या करेगा? श्रद्धा गुण का विभुत्व गुण ये करेगा, श्रद्धा गुण का विभुत्व गुण होता है क्या? हाँ होता है ना। श्रद्धा गुण मात्र श्रद्धा गुण में अहम नहीं करता है, श्रद्धा गुण आत्मा के अनंत गुणों में अहम करता है। ये श्रद्धा गुण का विभुत्व गुण का काम है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण मात्र जानने का काम नहीं करेगा, ज्ञान गुण आत्मा के अनंत गुणों का कैसा परिणमन हो रहा है ये भी जानने का काम करेगा। ये ज्ञान गुण का विभुत्व, विभुत्व वैभव, विभुत्व मतलब वैभव, ये अपना वैभव है। ऐसा काम हर एक गुण का अपना अपना काम। वीर्य गुण मात्र शक्ति देने का काम नहीं करेगा, वीर्य गुण हर एक गुण को एनकरेज करता है। लो भाई तुम और चलो, स्वभाव की तरफ चलो। ये वीर्य गुण सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। ये किसके कारण? वीर्य गुण में प्रभुत्व गुण का रूप दिखाई देता है। समझ में आया? ऐसा विभुत्व गुण हम और आप में ठसाठस स्वभाव रूप भरा हुआ है। स्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। अब आइए आगे, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति, ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। सर्वदर्शित्व त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को सामान्य रूप से जानना, निराकार प्रतिभा को जानना, ये सर्वदर्शित्व। और सर्वज्ञत्व कह रहे हैं तीन लोग तीन काल के सर्व पदार्थों को युगपत एक साथ जानना, विशेष रूप जानना, उनके भावों से ही जानना, ऐसा सर्वज्ञत्व शक्ति। हमने ये देखा था सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वगत नय, जो सर्वगत धर्म का परिचय करा रहा है, इसमें कुछ समानता है या भिन्नता है? तो हमने कहा कथनचित समानता है, कथनचित भिन्नता है। शब्द अपेक्षा को भिन्नता दिखाई देती है और भाव अपेक्षा भी वो धर्म है और ये शक्ति है। दो शक्तियाँ एक ही काम कर रही, हाँ है ना, ऐसा सामर्थ्य है इस आत्मवैभव का। समझ में आ रहा है क्या? एक धर्म है सर्वगत धर्म और एक सर्वगत शक्ति, ये दोनों एक जैसे काम करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन ये आत्मिक सामर्थ्य है। ओके, आने का नहीं, यहाँ पर दो गुण, एक धर्म है और एक शक्ति है। शक्ति ये सामर्थ्य का परिचय है, धर्म ये भी स्वभाव का परिचय है। स्वभाव क्या? स्वभाव क्या है? शक्ति ये सामर्थ्य का ही परिचायक है, लेकिन यहाँ पर दो भिन्न भिन्न गुण है। धर्म एक धर्म है, एक शक्ति है, ऐसा होते भी दोनों एक ही कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। आइए थोड़ा सा यूं कहो, है तो एक ही है कोई विरोध नहीं, और अलग अलग है कोई विरोध नहीं। अनंत शक्तियाँ है, क्या तकलीफ है? और काम मिल बांट कर करे तो क्या है? एक भारत को स्वतंत्र करना है, वैसे एक आत्मा को स्वाधीन बनाना है, इसमें ये सब लगे हैं। एक आत्मा को स्वयंभू बनाना है, इसी में ये सब लगे। तो क्या तकलीफ है हमको? अरे सब जुड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, और आनंद जुड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कहते हैं। ओके, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। ओके, आइए स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति 11वीं शक्ति है। ओके, मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग शक्तियों के नाम भी स्मरण करते होंगे। ओके, क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति क्या कह रही थी? सर्वज्ञत्व शक्ति कह रही थी कि हमको सब कुछ याद रहता है ऐसा सामर्थ्य मुझ में है, तो सब कुछ याद रह सकता है। तो ये आत्मा की सहचरी शक्ति याद नहीं रह सकती। अरे आनंद को जब देखने की सामर्थ्य है, अपने आनंद को देखने की सामर्थ्य है, अपने आत्मा के आखिर अनंत गुणों को देखने की सामर्थ्य है, ये सहचरी को याद करना क्या तकलीफ है? कोई कहेगा बहुत मुश्किल है, माथे पर भार पड़ता है। अरे माता तुम्हारा है कहाँ? माता है ही नहीं, तुम्हें सर्वज्ञत्व शक्ति है, जानने मात्र शक्ति है। तुम जानो, जानने से ऊपर और कुछ करना नहीं, और उसको ताकत देने का काम वो वीर्य शक्ति कर रही है। तुम तो प्रयास करो, तुम में है वो सामर्थ्य, प्रयास करो तो काम आएगा। प्रयास ही नहीं करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अनिच्छा की तकलीफ है। तकलीफ तुम्हें जानने में नहीं आ रहा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी अनिच्छा तुम्हें तकलीफ ज्यादा दे रही है। समझ में आ रहा है क्या?
देखो अब स्वच्छत्व शक्ति की तरफ जाते हैं। मैं बहुत संक्षेप में बोला, बहुत विस्तार है, होगा फिर से अपन कभी रिवाइज करेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते और फिर से एक बार कुछ आ गया भाव तो अपन और चर्चा करेंगे। लेकिन आनंद आता है, सर्वज्ञत्व शक्ति में अपने स्वभाव सामर्थ्य का एहसास आता है। मैं जितना समय था कि 445 गाथा का कंठ पाठ प्रतियोगिता, मैंने करूँ, अरे मैंने करूँगा कहाँ से? तुम्हें सर्वज्ञत्व शक्ति है, तुम सब कुछ जान सकते हो, सब कुछ याद हो सकता है। मैंने कहाँ से लाया? मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मुझमें वो सामर्थ्य है। समझ में आया है क्या? इस विश्वास के बल पर जो आगे बढ़ता है वो सचमुच निखर जाता है। आइए, स्वच्छत्व शक्ति क्या कह रही है? निरुपात्मा हमने ये भी देखी थी कल। स्वच्छत्व शक्ति स्वच्छ करती है, साफ सफाई करती है मलिनता होने नहीं देती है। ओके, इतनी सी बात थी, लेकिन इसमें मलिनता नहीं होती। तो एक बात, स्वच्छत्व शक्ति जो ये आत्मा ने सर्वज्ञत्व शक्ति के कारण और सर्वदर्शित्व शक्ति के कारण तीन काल के सर्व पदार्थों को युग पर सामान्य रूप से और विशेष रूप से जान लिया, तो कितनी गंदी गंदी बातें आ रही होगी। तो इसकी वजह से आत्मा में कुछ खराब हो गया क्या? आत्मा में कुछ प्रवेश कर गया क्या? मान लो कोई मुझे बहुत गालियां दे रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, और कोई मेरी बहुत प्रशंसा कर रहा है एट ए टाइम। अब इसकी वजह से क्या करना? गालियां दे रहा है उसको सुनना नहीं, और जो मेरे लिए प्रशंसा कर रहा है उसको हाँ उसकी अच्छा है, खुश होना। ऐसी बात है क्या? नहीं, ना इष्ट ना अनिष्ट, ऐसा सहज स्वच्छपना, ऐसा सहज निर्मलपना मुझमें विद्यमान है, और ये स्वच्छता शक्ति के कारण है। मुझमें मलिनता होने ही नहीं देता। हंसना, प्रशंसा में लट्टू होना, ये भी विकार, और निंदा में मायूस होना, ये भी विकार। तेरे ऐसा विकार मुझमें होने ही नहीं देता है स्वच्छत्व शक्ति। अब आप कहोगे तब ये काम तो मुझे सुख शक्ति का दिखाई दे रहा है। अरे क्या प्रॉब्लम है? अरे बाबा, एक मिनट, देखो क्या कहे, आ रही आवाज मेरी? हाँ, देखिए, स्वच्छत्व शक्ति के कारण इस जीव में मलिनता आती नहीं, प्रत्येक गुण स्वच्छ ही बना रहा है स्वच्छत्व शक्ति के कारण। देखो, एक गुण का रूप दूसरे गुण में, एक गुण दूसरे गुण को सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो विभुत्व गुण भी इसमें काम कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? स्वच्छत्व गुण का रूप दूसरे गुण में, विभुत्व गुण एक्चुअली आया, लेकिन स्वच्छत्व गुण क्या कर रहा है? ज्ञान को ज्ञान रूप ही रहने दिया है, ज्ञान में मलिनता नहीं आने दी, श्रद्धा में मलिनता नहीं आने दी, सुख में मलिनता नहीं आने दी। समझ में आ रहा है क्या? ये किसके कारण? स्वच्छत्व गुण के कारण। तीन लोग 3 साल के सर्व पदार्थों को जान लिया, देख लिया, तो क्या हुआ? मलिनता आई क्या? नहीं आई, स्वच्छत्व गुण के कारण, स्वच्छत्व शक्ति के कारण। समझ में आ रही क्या? स्वभाव का सामर्थ्य ख्याल में आए तो बाहर में छुटपुट के जरिए अपना उपयोग जाता नहीं। क्या कोई अपनी निंदा कर रहा है, अपनी प्रशंसा करता है, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, क्या है वहाँ पर? भय क्यों होगा? स्वच्छत्व शक्ति का विश्वास नहीं होगा तो। लालच क्यों होगा? स्वच्छत्व शक्ति का विश्वास नहीं होगा तो। मरण भय क्यों हुआ? स्वच्छत्व शक्ति का विश्वास नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? स्वच्छत्व शक्ति हमको विकार पैदा ही नहीं होने देती, मलिनता आने ही नहीं देती, स्वच्छत्व शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? जबरदस्त शक्ति है, ऐसी शक्ति, मतलब हमको अब महिमा आ रही। अरे मात्र हमको ज्ञान की महिमा आ रही थी, सुख की महिमा आ रही थी, स्वच्छत्व शक्ति है ना जो उसमें सब ये सब बैकग्राउंड में काम करने वाली भी। देखो, ये नेता, सभी नेता हो गए तो चलेंगे क्या? नेता एक होना, कार्यकर्ता अनेक होना, तो प्रभाव अधिक चलता है। अब सभी नेता हो गए और कार्यकर्ता ही नहीं रहा तो काम कौन करेगा? पार्टी ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा तकलीफ नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो काम करते हैं उनका भी उतना ही असाधारण महत्व है। अगर वो हट जाए तो नेतागिरी भी खत्म हो जाएगी। ओके,
हाँ जी, तो ये स्पर्शत्व शक्ति की बात हमने देखी। स्पर्शत्व शक्ति में तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों को जानने की बात थी। वर्तमान में तो जान ही रहा है, त्रिकाल की जानने की बात थी। अभी वर्तमान में सबको जानू ऐसी बात नहीं, सब काल की जानू ये भी बात। यहाँ पर स्पर्शत्व शक्ति के कारण वो सामर्थ्य, वो क्लैरिटी बनी रही, पर्दे में कोई भी खोट नहीं आई, ये स्पर्शत्व शक्ति के कारण। प्रत्येक गुण स्वच्छ बना रहा, ये स्पर्शत्व गुण के कारण, स्पर्शत्व शक्ति के कारण। समझ में आ रहा है क्या? 2-3 काम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही काम कर रहा है। हमको क्या लगता है एक काम करेगा, एक शक्ति एक काम करेगी, ऐसा नहीं ना। ये देखो कितने काम कर रही है, एक शक्ति अनेक काम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसा मल्टीटास्किंग करते हुए भी उसमें विभाव या विकार या विपरीत परिणाम दिखाई नहीं देता है। ओके, स्पर्शत्व शक्ति स्वरूप सामर्थ्य है, ऐसा अनंत स्वरूप सामर्थ्य है जिसको ये जीव समझ नहीं पाया है। हाँ, श्रीमद कहते हैं ना कि स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद। आज हमने हमारे ही स्वरूप का निर्णय नहीं किया, इसलिए हम दुखी है। इसलिए हम अपने स्वरूप सामर्थ्य का निर्णय करेंगे, हमको दुखी करने में, कराने में, या हम स्वयं चाहे भी तो हम दुखी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए कि मैं सुखी हूँ, सुख का पिटारा हूँ, तो दुख कहाँ से आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना सुखी होने के लिए, क्या करना आत्मानुभव करने के लिए? स्वरूप संपदा का निर्णय करना। बारंबार इसका घोलन मनन चिंतन होना ही चाहिए। जैसा मैं उन्होंने अपना प्रभुत्व प्रकट किया पर्याय में, वैसे मैं स्वभाव सामर्थ्य से युक्त हूँ और मैं भी पर्याय में प्रकट कर सकता हूँ। ऐसा विश्वास जिसे हो गया है वही स्वभाव सन्मुख झुकता है, बाकी सब बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आइए स्वभाव स्पर्शत्व शक्ति की चर्चा हमने एक ही, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश शक्ति क्या है? प्रकाश शक्ति, इसका भी विचार करते हैं। स्पर्शत्व शक्ति ने क्या किया था? स्पर्शत्व शक्ति ने सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति में क्लैरिटी प्रदान कर दी थी, उसमें मलिनता आने नहीं दी थी। सबको पर को जानने में इसमें कोई इसको बाधा नहीं हो, स्पर्शत्व शक्ति की बात थी। फिर यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ किसी को, क्या आत्मा को भी जान सकती है क्या? अरे कैसा पगला है, जब सबको जान सकते तो आत्मा को क्यों नहीं जान सकता? आत्मा तुम्हें आता नहीं है क्या? आता है, फिर भी अलग से बखान किया प्रकाश शक्ति के माध्यम से। प्रकाश शक्ति के माध्यम से ये बताया ये स्व को भी स्वच्छत्व से जान सकता है। स्वच्छत्व से मतलब क्लियरली जान सकता है स्व को। वहाँ स्वच्छत्व शक्ति के माध्यम से स्वर को जानने की बात कही, प्रकाश शक्ति के माध्यम से स्व को जानने की बात कही। ये स्व पर शक्ति तो है, स्व पर प्रकाशकत्व शक्ति के कार्य की अपेक्षा यहाँ पर खोली जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश शक्ति के माध्यम से क्या कहा? स्वयं को भी जान पाए ऐसी सामर्थ्य इसमें वर्तमान में है, ऐसा ये प्रकाश शक्ति। देखो इसका क्या भाव लिखा है? स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्ति वही प्रकाश शक्ति। स्वयं प्रकाशमान विशद, विशद मतलब क्या? कोई बता सकता है क्या? केवल यहाँ विशद है, विशद कहना मतलब क्या? सकल ग्राही का अपेक्षा है विशद। विशद मतलब सकल ग्राही। ओके, स्वयं प्रकाशमान विशद, या फिर विशद कहने की अपेक्षा एक बेटा विशद मतलब स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर। विशद मतलब स्पष्ट। हाँ, तो क्या कह दिया? स्वयं प्रकाशमान,
स्वयं ज्ञान का पिंड है, ज्ञान ज्योति है, प्रकाशमान ऐसा ये पिंड है, उसको स्पष्ट रूप से स्वसंवित्ति स्वयं से ही जान सके। मुझे अपने आत्मा को जानने के लिए किसकी सहायता लेनी? ऐसा पागल है, किसकी सहायता लेनी? अगर स्वयं जानने की सामर्थ्य ऐसी प्रकाश शक्ति तुझमें विद्यमान है। नहीं नहीं मुझे गुरु तो चाहिए, नहीं नहीं मुझे शास्त्र चाहिए। अरे कहाँ चला है गुरु और शास्त्र? ये देखो प्रकाश शक्ति तुमने पड़ी है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं समर्थ हो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को ग्रहण करने के लिए, अपने आप का प्रकाश करने के लिए। समझ में आया? स्वयं विशद स्वसंवित्ति, ठीक है? हाँ, ये संवित्ति मतलब क्या? स्वसंवेदन में स्वयं का संवेदन स्वयं कर सके, स्पष्ट रूप से, निर्मल रूप से, विशद रूप से, ऐसी स्वयं इसकी सामर्थ्य। ओके, तो ये प्रकाश शक्ति की बात आ गई। अब देखिए, ज्ञान दृष्टि शक्ति एक थी, ज्ञान शक्ति एक है, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वव्यत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, ये सब स्वपर प्रकाशक तत्व की अपेक्षा ही रखती है, आत्मा को जानने देखने की अपेक्षा ही रखती है। ठीक है, तो ये सब ऑलमोस्ट मिलजुल कर ही काम कर रही है। अपने को फ्रंट एंड में मात्र ज्ञान दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सभी शक्तियां मिलकर ही स्वपर प्रकाशक तत्व शक्ति का रूप बन जाती है। ओके, अब देखिए, प्रकाश शक्ति में अपना अनंत सामर्थ्य को झेलने की बात आई है। तो किसी को प्रश्न हुआ कि अगर वो विकास हुआ नहीं तो? मैं चाहता तो हूँ, प्रकाश शक्ति तो है सर्व को जानने की ऐसी सामर्थ्य है, लेकिन कदाचित वो विकास हुआ नहीं तो कह रहे हैं कि आत्मा में एक शक्ति ऐसी है जिसका नाम है असंकुचित विकास तत्व शक्ति। क्या है शक्ति का नाम? असंकुचित विकास तत्व शक्ति। क्या कह रही है असंकुचित विकास तत्व शक्ति? कह रहे हैं कि ऐसा एक ही गुण नहीं होगा जिससे विकास संकुचित हो गया, कुंठित हो गया, ऐसा एक भी गुण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है असंकुचित विकास तत्व शक्ति, जो सभी गुणों को सामर्थ्य प्रदान करेगी, ताकत प्रदान करेगी कि उनका पूर्ण विकास हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी शक्ति क्या है? असंकुचित विकास तत्व शक्ति। आज कौन सी शक्तियाँ देखी? तो पहले से विकास करते, पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी स्थिति शक्ति, तीसरी ज्ञान शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति, पांचवी सुख शक्ति, छठवीं वीर्य शक्ति, सातवीं प्रभुत्व शक्ति, आठवीं विभुत्व शक्ति, नौवीं सर्वदर्शित्व, 10वीं सर्वज्ञत्व, 11वीं स्वच्छत्व, 12वीं प्रकाशकत्व और 13वीं असंकुचित विकास तत्व। एक में रुकना पड़ेगा, आवाज आ रहा है बहुत। हाँ, कहते हैं कि तुम्हारे आत्मिक गुणों का विकास करने में जो सहायता है, ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति। सबका पूर्ण विकास को प्राप्त होना, ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति। आप अभी अभी कुछ क्या आए थे? वीर्यत्व शक्ति। वीर्यत्व शक्ति क्या कर रही थी? वो भी तो सबको प्रकाश ताकत दे रही थी, वो ताकत दे रही थी, ये विकास कर रही है। लेकिन विकास में ताकत चाहिए ना, हाँ तो आएगी ना। वीर्यत्व शक्ति का रूप असंकुचित विकास तत्व में भी है और असंकुचित विकास तत्व का रूप सब में है। समझ में आया? मेरा प्रश्न है, असंकुचित विकास तत्व शक्ति का रूप वीर्यत्व शक्ति में होगा क्या? किस रूप में होगा? अगर होगा तो देखो, बहुत जबरदस्त बात है।
असंकुचित विकासकत्व का रूप वीरत्व में है। वीरत्व का पूर्ण विकास होना ये असंकुचित विकासकत्व शक्ति के कारण है। समझ में आया है क्या? और वीरत्व का रूप असंकुचित विकासकत्व में हाँ है ना, पूरी ताकत असंकुचित विकासकत्व को फुल फ्लेज में काम करने का सामर्थ्य कहाँ से आया? वीरत्व की वजह से आया। ये ताकत मतलब आप समझ रहे इंटर रिलेटेड कैसे एक दूसरे का सहायता करती है। एक में का कार्य करूँ अवधे धरू सुपंथ। अवधे धरू मतलब सब सत्पंथ पर चलेंगे एक दूसरों को सहायता करके। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आत्मा अखंड पिंड अविनाशी एक प्रभु कैसे बना रहा? ये एक दूसरों को ऐसे इंटरकनेक्टेड है, सब स्वतंत्र है, सब गुण स्वाधीन है। ऐसा होते हुए सब गुण एक दूसरे के लिए कार्यकारी है। कोई किसी का पैर खींचता नहीं है, टांग खींचता नहीं है। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको ये आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं आगे हूँ, ऐसा नहीं। किसी को बहुत प्रशंसा हो रही है, वो आगे जा रहा है, मुझे प्रशंसा नहीं हो। तो ये सब यहाँ से हम सीख सकते हैं कि असंकुचित विकासकत्व शक्ति प्रत्येक गुण को सामर्थ्य प्रदान करती है, सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। अरे ये असंकुचित विकास शक्ति की बात है। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने अपने यहाँ से उठाई है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विभुत्व शक्ति और सबका विकास असंकुचित विकासकत्व शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? ये स्लोगन आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, आप लोग तो पेपर ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्षेत्र कालान क्या है? क्षेत्र कालान अवच्छिन्न चित विलासात्मिका असंकुचित विकासकत्व शक्ति। मतलब क्या? असंकुचित विकासकत्व शक्ति क्षेत्र और काल से अमर्यादित। अमर्यादित कहाँ से लाया? अविच्छिन्न चित विलासात्मिका। चित विलासात्मिका मतलब चित विलास को, मतलब चित विलास रूप रहने वाली ऐसी क्या? ऐसी ये चैतन्य के विलास स्वरूप ये असंकुचित विकासकत्व शक्ति। ये विलास है, विलास मतलब भोग है। ऐसा भोग का सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? तेरे असंकुचित विकासकत्व शक्ति। सब बढ़ेंगे आगे, सबका पूर्ण विकास हो, सब सुखी होंगे। ये यहाँ के बात आ रही है। ओके, देखो असंकुचित विकासकत्व क्षेत्र और काल से अमर्यादित। मतलब कोई क्षेत्र इसके विकास के लिए बाधक नहीं है, लो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। और कोई काल इसके विकास के लिए बाधक नहीं है। दूसरी बात है, हम क्या कहते हैं, पंचम काल है, अब कौन पुरुषार्थ करे, मुक्ति तो है नहीं, तो हम पंचम काल में है, हमने कुछ त्यागा नहीं है, हम त्यागने में असमर्थ है। कहाँ पामरता लाना है? तेरे असंकुचित विकासकत्व शक्ति है जो काल से बाधित नहीं होती और जो क्षेत्र से बाधित नहीं होती। नहीं मैं मेरे से खंड में जाना, अब मैं कहाँ पुरुषार्थ कर सकता? नहीं, असंकुचित विकासकत्व शक्ति है तुम्हें, तुम इससे बाधित नहीं हो सकते। लो, और एक अपेक्षा खोली, ये दूसरी अपेक्षा है। सबका विकास ये पहली अपेक्षा थी, क्षेत्र और काल से बाधित नहीं होना ये दूसरी अपेक्षा है। समझ में आ रही है? आनंद कितने जनों का आ रहा है? अपने स्वरूप का जो महिमा मंडन हो रहा है, कितने जनों का आनंद आ रहा है? आनंद आना चाहिए। आनंद नहीं आए तो फिर सुख का दावेदार नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाँ, हम सभा में बैठे हैं और सभा में बैठकर कोई हमारे बहुत गुण गाए, तो क्या होगा? आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्यों? तब आज हमारे गुण गाए गए। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, आज तुम्हारे गुण गाए जा रहे हैं, इस चीज को आनंद आ रहा है। अब जो हाथ ऊपर नहीं उठाएगा वो जीव नहीं होगा, वो अजीव ही होगा। समझ में आ रहा है क्या?
विचार करना। आनंद तो आना चाहिए, और नहीं आ रहा है ना तो फिर से आत्म परीक्षण का अवसर है। क्या कि हमको ये हमारी चैतन्य सत्ता है, हमारा ये वैभव है, ये हमको महिमा नहीं आ रही। देखो अपने घर में 5-10 लाख होंगे, 5-10 लाख आजकल छोटी मोटी अमाउंट है, 1-8 करोड़ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको आनंद है कि नहीं उस चीज का? बिल्कुल है। मना कौन करेगा? क्यों? कैसे पता चला? 1 करोड़ निकाल के देखो कितना दुख होता है, अपने आप समझ में आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, 1 करोड़ हमारे पास घर में पड़ा है, हम क्या करते हैं? करते हैं मतलब जिनके पास है, हमारे पास तो नहीं है तो हम क्या करते हैं? बार बार उस 1 करोड़ को झाँक कर देखते है कि नहीं, एक आध बार नोट फिर से गिन के देते हैं, पूरा राउंड फिगर है कि नहीं। क्यों? महिमा है इसलिए। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, ये मेरा वैभव है, एक आध बार तो झाँक कर देखो कि माल बराबर है कि नहीं, जैसे का वैसा है कि नहीं। एक बार झाँक के बिना हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा वैभव विद्यमान है, अभी कहीं गया नहीं है, अनादिकाल से पूजल के साथ में रहता हुआ भी मेरा कभी भी नाश हुआ नहीं है। ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति ने ऐसा इसका सामर्थ्य बनाए रखा, ये क्षेत्र और काल से बाधित नहीं हुई। ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति ज्ञान गुण निगोद अवस्था में बाधित नहीं हुआ, उसका सामर्थ्य 3 लोग 3 काल को जानने का सामर्थ्य बिल्कुल किंचित मात्र भी स्वभाव अपेक्षा घटा नहीं। ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति, समझ में आ रहा है क्या? असंकुचित विकास तत्व शक्ति ने क्या काम किया है? हमको मात्र ज्ञान गुण की महिमा आती है, लेकिन एक एक गुण का सामर्थ्य समझ में आ गया तो हम किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं। तेरे स्वभाव सामर्थ्य का कभी संकोच होता नहीं, पूर्ण विकास ही बना रहता है, ठीक है। ये असंकुचित विकास करते, ये क्षेत्र से काल से कभी भी प्रभावित नहीं होती। समझ में आया? तू चाहे जेल में हो, कारागृह में हो, दीन से दीन अवस्था में हो, पामर अवस्था में हो, तेरा असंकुचित विकास तत्व स्वभाव का नाश नहीं हो सकता। चाहे जितने बंधन में हो, 48 कड़ियों में थे ना मानतुंगाचार्य, यहाँ मेरे सहस्त्र बेड़िया हो, तो भी ये बेड़िया के होते हुए भी तेरे स्वरूप सामर्थ्य में के विकास में किंचित भी घट नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? जैसे का वैसा ये सामर्थ्य बना रहे, ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति। इसलिए हर अवस्था में आपने को पामर नहीं देखना, आपने को दीन नहीं देखना। क्यों? क्योंकि मेरा कभी भी अविकास संकुचित होना संभव नहीं है। मेरा स्वरूप सामर्थ्य वैसे का वैसा बना रहे, ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति के कारण, ठीक है। असंकुचित विकास तत्व क्षेत्र काला नवचिन्न अवच्छिन्न है, एक्चुअली कालान अवच्छिन्न सिद्ध विलासात्मिका असंकुचित विकास तत्व शक्ति, ठीक है। क्षेत्र कालान अवच्छिन्न सिद्ध विलासात्मिका असंकुचित विकास तत्व शक्ति। महत्वपूर्ण शब्द सिद्ध विलासात्मिका, वो चैतन्य विलास वैसे का वैसा बना रहेगा। किस अवस्था में क्षेत्र खराब हो जाए, काल खराब हो जाए, तो भी ये मेरा स्वरूप सामर्थ्य कभी भी खराब नहीं होगा, इसका संकोच नहीं होगा, विकास बना रहेगा। ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति महिमा आनी चाहिए। मतलब हम लग रहे अरे हम पंचम काल में, अगला काल छठा काल है, अच्छा हो गया हम पंचम काल में जन्मे, छठे काल में जन्मे तो कुछ का कुछ हो जाता। तेरे उस अवस्था में भी इसका स्वभाव का नाश नहीं होता। समझ में आ रहा? असंकुचित विकास तत्व, ठीक है। आइए अगली शक्ति देखनी है। अगली शक्ति कितने हो गए? 13 हो गए। याद आ रही है ना?
याद आनी चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा बाद में, अभी पहले एक और करते, 2-3 करते और फिर दोहराएंगे सभी। अकार्य कारणत्व शक्ति, आप देखिए ये भी बहुत जबरदस्त शक्ति है। यहाँ अकार्य कारणत्व शक्ति का अर्थ कैसे करना, इसकी संधि करनी पड़ेगी। अकार्य अकारण, क्या क्या, अकार्य और अकारण शक्ति, ऐसी संधि करना। मतलब आत्मा न किसी का कार्य है और आत्मा न किसी का कारण है। समझ में आया? समझ में नहीं आया? समझेंगे, पहले आप पढ़ते हैं। देखो, अन्य क्रियामानान्य कारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति। नहीं समझ में आया क्या? संस्कृत हमारे लिए काला अक्षर बहस बराबर, कोई बात नहीं, इसका भाव तो समझेंगे। लेकिन देखो क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है, नीचे लिखिए, बोर्ड में लिखा है पेज नंबर 23 पर, इस भगवान आत्मा में, ऐसा संबोधन है भगवान आत्मा। भगवान मतलब क्या, किसी को मालूम है भगवान का अर्थ? भगवान मतलब, भगवान का अर्थ क्या है? बोलो भाई, क्या बोलते हैं? हाँ, भ इक्वल टू 24, ठीक है, एक बार कहा था मैंने, याद है आपको? अच्छा है, भ मतलब 24 तो वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर भगवान का अर्थ भगवान मतलब यहाँ पर ज्ञानवान। ओके, ज्ञानवान है। ज्ञानवान के कर मात्र ज्ञान नहीं लेना, ज्ञान में अनंत गुण व्याप्त। क्यों व्याप्त चाहते लाया? विभुत्व शक्ति के माध्यम से लाया व्याप्त। समझ में आया क्या? विभुत्व शक्ति, तो ज्ञान में सभी गुणों का अंतर्भाव करके भगवान बना दिया इसको। ओके, चलिए, वह एक्चुअली ज्ञान का परिचायक भी होता है, वह 24 का भी परिचायक है, लेकिन यहाँ पर भगवान ज्ञानवान की अपेक्षा से चलता है। ये इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति कि जिसके कारण यह आत्मा न तो अन्य से किया जाता है एक, और न अन्य को करता ही है दो। मतलब क्या? मतलब ये इतना समझा है, मान लो कि हम पत्नी बच्चों से परेशान हैं, हम क्या कहेंगे? उनको समझाओ न जरा, मेरे ठीक से उनका अनुकरण हो। तो यहाँ पर समझा है कि तू पर के कारण दुखी नहीं है, अकारण है, पर तुम्हारे लिए अकारण है। ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हें एक शक्ति है कि कोई तुम्हें दुखी कर न सके, ऐसा कोई भी कारण नहीं बन सकता, ऐसा अकारण शक्ति। ये इन्होंने तुम्हें दुखी नहीं किया है। देखो, तकलीफ हम क्या कहते हैं, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहे क्योंकि ये अच्छे बर्ताव नहीं करते, राइट? तो इसको पूछा जाता है तो तकलीफ किसको हो रही है? मुझे हो रही है। तो उपाय कहाँ करना? जिसको तकलीफ हो रही है उधर उपाय करना है, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है उधर उपाय करना। यहाँ पर समझा रहे हैं, जिसको तकलीफ हो रही है उसको उपाय बताया जाएगा। जैसे अभी हमारी मम्मी जी बोल रही थी, बहुत आवाज है, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कहा तकलीफ किसको है? तुमको। उपाय किसको करना? तुमको करना पड़ेगा, उनको कहकर नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? अकारण है ये, बाहर का आवाज इतनी मतलब विकृति, ये मेरे दुख का कारण नहीं है। उपाय मुझे अपने में करना है, क्योंकि बाहर की कोई भी विकृति मुझे दुखी नहीं कर सकती। अगर बाहर की कोई विकृति मुझे तकलीफ दे सकती थी तो केवल ज्ञान में सभी विकृति दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? केवल ज्ञान में सब कुछ विकृत दिखाई दे रहा है। 3 लोग 3 पार्वती झलक रहा है, उसमें तो कितनी तकलीफ हो गई होती, लेकिन स्वच्छत्व शक्ति ने इतना काम कर दिया, सबको साफ कर दिया, मलिनता आने नहीं दी, सब कुछ क्लियर झलक रहा है, लेकिन मलिनता बिल्कुल नहीं आई। ओके,
और एक साथ साथ कह दिया अकारण, ये बाहर की जितनी भी विकृति है ये मुझमें विकार करने के लिए अकारण। तो विकार किसने किया? तुम विकारी हुए हो और दूसरों को तुम कारण लगा रहे हो। समझ में आया? अकारण कह दिया। और अकारण मैं दूसरे को समझाऊं, दूसरे को ठीक करूं, उसको लाइन पर लाओ, उसको समझाओ, उसको मार्ग पर लेके जाओ, ऐसा तू किसी और का कार्य नहीं है। या किसी ने तुम्हें बनाया है, दूसरी अपेक्षा, किसी ने तुम्हें बनाया है, ऐसा तू कार्य नहीं। या तू किसी और को बना सके, ऐसा तू करता नहीं, अर्थात नहीं, ऐसा तू किसी पर का कारण नहीं है। दो बातें कह दी, मैं किसी और का कार्य नहीं बन सकता और मैं किसी और का कारण नहीं बन सकता। या कोई मेरा कार्य नहीं बन सकता और कोई मेरा कारण नहीं बन सकता। मेरे दुखी होने का कारण कोई परद्रव्य नहीं और किसी दूसरे के सुखी होने रूप कार्य का कारण मैं नहीं बन सकता। समझ में आया? अकार्य कारण तो शक्ति, ये शक्ति प्रत्येक जीव में है और इसकी वजह से उसका सुख उसके आश्रित और उसका दुख उसके आश्रित। क्यों? अकार्य कारण तो यही कह रहे हैं ना। अगर पर्याय में दुखी है तो पर्याय का दुख का कारण तेरे अकार्य कारण की तरफ से देखेंगे तो कोई दूसरा नहीं है, ये स्वयं के कारण दुखी है। और यदि ये दुखी है ये स्वयं के कारण से दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? दुख का योग अंदर में झुकाव है और दुख का कारण बाहर की तरफ झुकाव है। और पर्याय से सुखी होने की कल्पना ये दुख है और स्वभाव के आश्रय से सुखी होने की कल्पना नहीं होती है, वो तो स्वभाव में सन्मुखता ही हो जाती है। ठीक है? तो कार्य कारण, मैं किसी का कार्य नहीं और मैं किसी का कारण नहीं। ये भगवान आत्मा न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण। अनंत शक्तियों का संग्रहालय इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे लाभ क्या हुआ? लाभ बहुत अच्छा है। देखिए पेज नंबर 24 पर पढ़ते हैं उस लाभ को। क्या कह रहे? देखो, यह शक्ति अनंत स्वाधीनता की सूचक है और निर्भर रहने का अमोघ उपाय है। क्या कह रहे हैं? अनंत स्वाधीनता का सूचक। स्वाधीनता मतलब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि मुझे मेरा ही काम है। प्रश्न है क्या किसी को? देखो वहाँ पर हम मैं ज्ञानानंद को भाई ऐसा कहते हैं ना, वहाँ पर हम कहते हैं ना, मैं ही मेरा करता धरता। तो मैं ही मेरा करता धरता कहकर मैं किसी का कार्य नहीं या कोई मेरे दुख का कारण नहीं, ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है। मैं कर्ता धरता में यहाँ पर सचमुच देखा जाए तो कर्ता कर्माधिकार गर्भित कर दिया है इसमें और कार्य कारण तो शक्ति में कि कर्ता कर्माधिकार मतलब यहाँ पर ये समझा रहे कि अपने विकारी परिणमन का भी कर्ता तू नहीं हो सकता, ऐसा वहाँ पर समझाया है। यहाँ पर ये समझा रहे सुखी होना है तो ऐसे अकार्य कारण तो शक्ति के आश्रय से होकर ही तू सुखी हो सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वाधीनता का सूचक है, निर्भर करने का अमोघ उपाय है। कैसे? एक बार यह बात चित्त में गहराई से उतर जाए तो पर में कुछ करने की अनंत आकुलता एक, और मुझमें कुछ कर न दे, मुझमें पर कुछ कर न दे, ऐसी अनंत आकुलता मिट जाएगी। मतलब क्या? मुझे नौकरी से कोई निकाल देगा या मेरा ये राज सबको पता चलेगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, ऐसी आकुलता तेरे हो ही नहीं सकती। अकार्य कारण। और सचमुच मैंने उदाहरण दिया बहुत स्थूल है। क्यों? क्योंकि ये सहयोगों में या परद्रव्य में लगाया ही नहीं जा सकता।
अकार्य कारणत्व शक्ति हमारी चिंतन धारा में लगाने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? इससे एक बात नक्की हो रही है कि अपन इसको पूजन के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमको शरीर का अपेक्षित कर्तृत्व दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर समझा रहे हैं कि आत्मा में ऐसा सामर्थ्य है कि आत्मा किसी का कुछ कर सके ऐसा मानना, या कोई आत्मा का कुछ कर सके ऐसा मानना, यही मिथ्यात्व है, यही उल्टी मान्यता है। क्यों? आत्मा में अकार्य कारण तो शक्ति, दूसरे का कुछ करूं ये तू कर नहीं सकता। दूसरे का मतलब अरे शरीर का भी कुछ करूं ये तू कर नहीं सकता दूसरे का, और शरीर मेरा कुछ कर सकता है। कर्म का उदय है, कर्म के उदय में ये सब हो रहा है। ऐसा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ देता है स्वयं के लिए, स्वयं मन बन जाता है और कर्म के माथे पर भार ठोक देता है। तेरे अकार्य कारणत्व की वजह से तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार कर कि पर तुझे कुछ कर नहीं सकता और तू पर का कुछ कर नहीं सकता। मैं कर्मों का नाश करूं ऐसा संभव नहीं, और कर्म तुझे दुखी करे ये भी संभव नहीं। कारण ये है अकार्य कारणत्व शक्ति। एक द्रव्य दूसरे किसी का करता हरता नहीं है ना। करता हरता पर वही तो कह रहे ना, मैं ही मेरा करता धरता, पर का मुझ में कुछ काम नहीं। राइट? तो यहाँ पर वही कह रहे, पर का मुझ में कुछ कार्य काम नहीं, मैं पर का कार्य नहीं बन सकता, या पर के कारण में दुखी हो नहीं सकता। दो बातें कही मैंने। दूसरी बात, मैं पर का कार्य, मैं पर को करूं ऐसा हो नहीं सकता, या पर के सुख का कारण नहीं बन सकता। समझ में आया? ये ऐसा सामर्थ्य मुझ में है। तुमने मुझे दुखी किया ऐसा हो नहीं सकता, तुमने मुझे सुखी किया ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मैं सुखी या मैं दुखी अपने विभाव के वजह से हुआ, अपनी मान्यता से हुआ। मैं सुख का पिंड हूँ ऐसा जिस दिन निर्णय होता है, ये अकार्य कारणत्व शक्ति ऐसा सामर्थ्य प्रदान करती है कि उसको बाहर से सुख दुख की कल्पना छूट जाती है। हमको प्रश्न पड़ता है कि हम स्वभाव सम्मुख कैसे होवे, लेकिन ये स्वभाव का सामर्थ्य का तो ज्ञान होवे। मैं करोड़पति हूँ ऐसा भाव भाषण तो होवे, तो उस दिन अपने आप सब छुटपुट कार्य छूट जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये बाहर देखेगा ही नहीं, ये स्वभाव की तरफ झुकेगा ही झुकेगा। ऐसा स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास महिमा जिसको हो गई उसको क्या कहना। समझ में आए? वो यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। इसलिए तो उस भजन में कहा, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट में ही है तेरा घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल। अरे अंतर का कोना टटोल मतलब ये स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास कर। टटोल मतलब क्या ढूंढो, ऐसी बात नहीं चल रही है। अपने स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास, अपने स्वभाव सामर्थ्य का निर्णय तुमको करना पड़ेगा। ओके? इस निर्णय के बिना ये मनुष्य जीवन विफल है, ये निष्क्रिय हो जाएगा अपना जीवन। अब तक कितना काल गया है मालूम नहीं, अब कितना काल बचा है, अपने कितना काल गया है पता है इस मनुष्य भाव का, लेकिन कितना काल बचा है ये पता नहीं है। मृत्यु दरवाजा खटखटा रही है, बारंबार संदेशा भेज रही है, एक एक समय बीतता जा रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा करुण होती जा रही। इस विषय तृष्णा को अगर बुरा करना है, करुण नहीं होने देना है, तो क्या करना पड़ेगा?
अपने चिर तरुण स्वभाव सामर्थ्य का निर्णय करना पड़ेगा। हम कहते हम बुढ़े हो गए, यहाँ पर कहे बूढ़ा जवान तू होता ही नहीं है, तू चिर तरुण है, ऐसा स्वरूप सामर्थ्य तुझमें पड़ा हुआ है। ऐसे स्वरूप सामर्थ्य का विश्वास हे भव्य तू कर। समझ में आ रहा है क्या? अकार्य कारण को शक्ति। एक और शक्ति लेंगे, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। ठीक है, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति क्या कह रही है, जरा देखते हैं। परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहन स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। फिर से परात्म निमित्तक पर आत्म निमित्तक, ओके, पर निमित्तक ज्ञेय, आत्म निमित्तक ज्ञानाकार, पर निमित्तक ज्ञेयाकार, आत्म निमित्तक ज्ञानाकार, ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। बहुत बड़ा बोल दिया, क्या है भाव थोड़ा समझते हिंदी में। परनिमित्तिक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने और स्वनिमित्तिक ज्ञानाकारों के ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। ये शक्ति क्यों आ गई? कह रहे हैं अकार्य कारण तो शक्ति है ना, तो किसी का कारण नहीं है। मतलब क्या? तो किसी को जानने का कारण है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? कोई जानने में आए ऐसा तेरा सामर्थ्य है कि नहीं है ना? तो फिर है। अब ये अकार्य कारण तो शक्ति से क्या मान गया? ये मान गया कि मैं किसी को जान ही नहीं सकता, क्यों? मैं किसी का कारण ही नहीं, मैं किसी के जानने में आ ही नहीं सकता, क्यों? मैं किसी का कारण ही नहीं। समझ में आया? तो इसको समझा रहे हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। पर में जो तेरी अनादि से प्रवृत्ति चली है ना, मैं पर का स्वामी बनूं, मैं पर का स्वामी बनूं, ये तकलीफ है। पर को नहीं जानूं और स्व को नहीं जानूं, ये कहाँ से लाया तुमने? पर को तू जान सकता है और पर को स्व का तू स्वामी बन सकता है, ऐसा सामर्थ्य है तेरा। ओके, और ये कहने के लिए परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ज्ञेयाकारों को ग्रहण करना और ज्ञानाकार को भी ग्रहण करना, परनिमित्तक ज्ञेयाकार और स्वनिमित्तक ज्ञानाकार, इन दोनों को ग्रहण करने की स्वरूप सामर्थ्य, इसको परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कह रहे हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि भले ही अकार्य अकारण है, तो भी अपने ज्ञान में पर ये झलके तो उनको झलकाने का सामर्थ्य तुझमें है, उन रूप परिणमित होने का सामर्थ्य है। ओके, और स्वयं को भी जानने का सामर्थ्य उसी समय में है, आगे पीछे नहीं है। ये समझा है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। मतलब स्व को जानते हुए अनंत पर पदार्थों को उसी समय में जान सकता है, और अनंत पर पदार्थों को जानते हुए स्व को उसी समय में जान सकता है। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। समझ में आ रहा है? सर्वज्ञत्व शक्ति में क्या होना था? अनंत पर पदार्थों को जान सकता है। कैसे जान सकता है? स्वच्छत्व शक्ति के माध्यम से जान सकता है। और क्या स्व को जान सकता है? क्या? हाँ, जान सकता है। कैसे जान सकता है? प्रकाशकत्व शक्ति के माध्यम से। अब यहाँ पर समझा रहे हैं तू स्व को भी जान सकता है, स्व को भी जान सकता है, एट द टाइम जान सकता है। समझ में आया? वहाँ पर समय भेद लग रहा था, तो किसी भी प्रकार की शंका छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर आचार्य बराबर वस्तु को फुल प्रूफ बना रहे हैं। क्यों? वस्तु फुल प्रूफ है, इसलिए फुल प्रूफ बना रहे हैं। समझ में आया? बना रहे हैं मतलब बखान कर रहे हैं। वस्तु जैसी है वैसा तो बखान किया जाएगा, वस्तु जैसी नहीं वैसा बखान कैसे करेंगे? तो वस्तु अनुभव में आएगी क्या?
अब ऐसी वस्तु का जो निर्णय करता है उसको आत्मानुभूति नहीं होगी तो क्या होगा? होगी। क्या होगा मतलब क्या? आत्मानुभव होगा ही होगा। जिसको अपनी महिमा आई है, अपनी प्रभुता का विश्वास हुआ है, 2 घड़ी यदि ये अपने निज प्रभुता के पास में आ जाए, प्रभुता की शीतलता में आ जाए, तो इसको निश्चित रूप से अपने स्वभाव की प्राप्ति होगी। ये सुख का पिटारा अपने आत्मा को अनुभवेगा ही अनुभवेगा। ये 3 लोग 3 काल की सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि वो कोई इसे बिगाड़ सके, ऐसा निर्णय कर ही जाएगा। कोई भी पर पदार्थ इसको प्रभावित करने में समर्थ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको अब मालूम पड़ गया ना, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणाम परिणामकत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, इसमें कोई विकृति का अवसर ही नहीं दिखाई दे रहा है। जब विकृति का अवसर ही नहीं दिखाई तो विकार उत्पन्न ही कहाँ से होगा? महिमा इतनी आने लग गई है अब अपने स्वरूप की, अब बाहर की कोई चीज इसको आकर्षित करने में समर्थ ही नहीं है। अपना स्वरूप ही संपूर्ण है, पूर्ण है, सर्व ओर से पूर्ण है, अपने में कुछ कम नहीं है। यह आगे शक्ति बताने वाले हैं, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए तो रुक जाएंगे। अपने स्वरूप की महिमा का निरंतर चिंतन मनन करना, और देखिए लाभ होगा ही होगा। इतना लाभ तो होगा ही होगा कि हम पर और पर्याय से आकर्षित होना कम हो जाएगा। इतना भी लाभ हुआ ना तो समझना हमारा ये प्रयास सफल हुआ है। लेकिन वहाँ पर संतुष्ट होने की बात नहीं है जब तक स्वरूप की पूर्ण अनुभूति नहीं होती है। इसका मतलब कुछ लाभ हुआ नहीं है ये नहीं कहना है, लाभ है, लेकिन वहाँ पर रुकना ये समझदारी नहीं होगी। तो हम सब जब तक अपने स्वरूप संपदा में पूर्णतया स्थित नहीं होते हैं तब तक अखंडित प्रयास करें और अपने महिमावंत प्रतापवंत ऐसे चैतन्य सत्ता का अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम देते हैं। कोई प्रश्न होगा तो